तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इज 2.014102 AMU। द एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 1.007593 AMU एंड 1.007825 AMU। फाइंड द मास डिफेक्ट। तो बेटा मास डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो जो एटॉमिक मास है, ठीक है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस का पूरे का मास दे रखा है 2.014102 और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी हमें जो है मास गिवन है। तो यहाँ से मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम। तो देखो बेटा कि सबसे पहले जो है ड्यूटेरियम, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है, उसका आइसोटोप भी होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास उसका 2 होगा। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है एक जो है हमें प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है जी, और एक ही इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन। एक ही इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन, एक ही प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम में, जिसका फॉर्मूला H12 होता है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हमें करना है क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूटेंट है बेटा ड्यूटेरियम के, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूटेंट है, यानी कि किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। तो सबसे पहले बेटा हमें इसका मास निकालना होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेंट्स का। तो ये आ जाएगा मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को मैं बेटा H12 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे डिनोट कर रहा हूँ बेटा मैं M डैश से, M डैश। तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा M डैश, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो 1 प्रोटॉन का हमें मास गिवन दे रखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या आ जाएगा बेटा 1.007593 प्लस 1.007825। दोनों को ऐड कर देंगे तो M डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2.015418 AMU। AMU की फुल फॉर्म तो पता होगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा हमें यहाँ से M डैश की वैल्यू आ गई है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ा और मास निकल के आ गया है। जो पूरे न्यूक्लियस का जो मास है वो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। करेंगे क्या, जितना न्यूक्लियस का मास होगा जे इसमें से जे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का मास आया है माइनस कर देंगे तो मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यूक्लियस, यानी कि कैपिटल M 2.01402 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, तो देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा मास डिफेक्ट। देयरफॉर मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट जो है बेटा डेल M से डिनोट होता है। किसके बराबर आ जाएगा, M डैश में से कैपिटल M जो है माइनस कर देना है। तो कॉन्स्टिट्यूटेंट के मास में से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.01541 माइनस 2.01402। ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 0.001398 AMU। तो इतना जो है बेटा मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मास डिफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है जी, होप कि यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा वो है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने हैं बेटा लिथियम के लिए। ठीक है, जो मास है प्रोटॉन का वो भी गिवन दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास गिवन दे रखा है। ठीक है जी, और लिथियम का जो मास है वो है 7.01599 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बेटा हमारा यहाँ पर काम होगा कि इसमें मास डिफेक्ट निकालना है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा मास निकाल लेंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ लिथियम 3 और 7। तो क्या आ जाएगा बेटा M डैश आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा जी, मास ऑफ, अच्छा इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं, मास ऑफ 3 प्रोटॉन प्लस
ये आ जाएगा मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन। ठीक है, 4 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। तो करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई, एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ये वाली वैल्यू, तो आ जाएगा 1.00782। ऐड कर देंगे मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन, अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का मास दे रखा है 1.00866। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आता है बेटा 7.05810 एटॉमिक मास यूनिट। ये आ गया बेटा, ठीक है जी, मास डिफेक्ट आ गया, यानी कि एम डैश। ठीक है जी, एम डैश की वैल्यू आ गई। अब जो है मास दे रखा है, मास ऑफ लिथियम, 7 इसका मास है, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, लिथियम न्यूक्लियस वो दे रखा है, यानी कि कैपिटल एम। ठीक है जी, आ जाएगा 7.01599 AMU। ये क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है, इसकी वैल्यू 7.01599। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, अब करना है क्या बेटा, इसमें से मास डिफेक्ट निकाल लेना। देयरफॉर मास डिफेक्ट यानी कि डेल एम किसके बराबर होगा, एम डैश में से एम माइनस कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 7.05810 में से माइनस कर देंगे 7.01599। तो बेटा ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0421 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। तो सबसे पहला काम था हमारा मास डिफेक्ट निकालना। अब यहाँ पर अच्छा AMU को हमें बेटा सबसे पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंस हमें पता है कि 1 AMU की जो वैल्यू है वो होती है बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना जो कन्वर्शन में काम आती है ये चीज़। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम कितनी आ जाएगी, तो क्या करेंगे हम 0.04211 को मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये आ जाता है 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाता है। ठीक है, और अब निकाल लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है जी, छोटा में लिख रहा हूँ थोड़ा, ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड कर देंगे मास नंबर से। तो क्या आ जाएगा 393 बाइंडिंग एनर्जी आ चुकी है, पर न्यूक्लियन को मास से डिवाइड कर देना निकालने के लिए। तो ये आ जाता है बेटा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, क्वेश्चन को समझ आ गया। कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।